नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। भारतवर्ष को आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। कई व्यक्तियों ने अखंड भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, जिनके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है। हथौड़े से सारे दांत तोड़े, उनके नाखून खींच लिए गए, सभी हड्डियों को तोड़ दिया गया, उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, उनकी पार्थिव देह को खाड़ी में फेंक दिया गया। ऐसे महान क्रांतिकारी का नाम जानना हमारे लिए आवश्यक है। इतनी यातनाएं सहने के बाद भी जिसने अपने अंतिम संदेश में ये कहा था, मौत मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, मेरा सपना सुनहरा सपना है, स्वतंत्र भारत का सपना है। कभी भी चटगांव क्रांति को मत भूलना। अपने दिल में देशभक्तों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखना, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की वेदी पर अपना जीवन बलिदान कर दिया। वो महान व्यक्ति था दोस्तों मास्टर सूर्य सेन। इन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की, जो चटगांव की क्रांति के नायक भी थे। वे एक न्यायालय के समान थे। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से संबंध इतिहासवेता एम मलिक के अनुसार यह घटना 18 अप्रैल 1930 से शुरू होती है, जब बंगाल के चटगांव में आज़ादी के दीवानों ने अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन कर डाला। दोस्तों, इस आर्मी के गठन से पूरे बंगाल में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी और 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में दर्जनों क्रांतिकारियों ने चटगांव के शस्त्रागार को लूटकर अंग्रेजी शासन के खात्मे की घोषणा कर दी। क्रांति की ज्वाला के चलते हुकूमत के नुमाइंदे भाग गए और चटगांव में कुछ दिन के लिए अंग्रेजी शासन का अंत हो गया। इस घटना ने आग में घी का काम किया और बंगाल से बाहर देश के अन्य हिस्सों में भी स्वतंत्रता संग्राम उग्र हो उठा। इस घटना का असर कई महीनों तक रहा। पंजाब में हरि किशन ने वहां के गवर्नर की हत्या की कोशिश की। दिसंबर 1930 में विनय बोस, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता ने कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग में प्रवेश किया और स्वाधीनता सेनानियों पर जुल्म ढाने वाले पुलिस सुपरिटेंडेंट को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, मलिक के अनुसार IRA के इस संग्राम में दो लड़कियों प्रतिलता वादेदार और कल्पना दत्त ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्ता डगमगाते देख अंग्रेज बर्बरता पर उतर आए। महिलाओं और बच्चों तक भी नहीं बख्शा गया। IRA के अधिकतर योद्धा गिरफ्तार कर लिए गए और तारकेश्वर दस्तेदार को फांसी पर लटका दिया गया, राजद्रोह का केस चलाकर। अंग्रेजों से घिरने पर प्रतिलता ने जहर खाकर मातृभूमि के लिए जान दे दी, जबकि कल्पना दत्त को आजीवन कारागार की सजा सुनाई गई। दोस्तों, सूर्य सेन इस विद्रोह के बाद छिपे रहे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहे। वे एक कार्यकर्ता, एक किसान, एक पुजारी, गृह कार्यकर्ता या धार्मिक मुसलमान के रूप में छिपे रहे। इस तरह उन्होंने ब्रिटिश के गिरफ्त में आने से बचते रहे, अपना बचाव करते रहे। एक बार उन्होंने नेत्र सेन नाम से एक आदमी के घर में शरण ली, लेकिन नेत्र सेन ने उनके साथ छल कर धन के लालच में ब्रिटिशों को उनकी जानकारी दे दी और फरवरी 1933 में उन्हें पकड़ लिया गया। इससे पहले कि नेत्र सेन को अंग्रेजों से पुरस्कृत किया जाता, क्रांतिकारी किरण सेन उनके घर में आए और एक लंबे चाकू से उनका सर धड़ से अलग कर दिया। नेत्र सेन की पत्नी सूर्य सेन के लिए एक बड़ी समर्थक थी, इसलिए उन्होंने कभी उस क्रांतिकारी के नाम का खुलासा नहीं किया जिन्होंने नेत्र सेन की हत्या की थी। सेन को फांसी देने से पहले अमानवीय ब्रिटिश शासकों ने उनके ऊपर क्रूरता से अत्याचार किया।
बर्बर ब्रिटिश जल्लादों ने हथौड़े के साथ उनके सभी दांतों को तोड़ा, सभी नाखूनों को निकाल फेंका, उनके सभी अंगों को जोड़ तोड़ दिया गया और उनके अचेतन शरीर को फांसी के फंदे पर लटकाकर घीसा गया। 12 जनवरी 1934 को एक अन्य क्रांतिकारी ताकेश्वर दस्तीदार को भी सेन के साथ फांसी से लटका दिया गया। उनकी मृत्यु के उपरांत उनके सर जो पार्थिव शरीर था उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया और जेल अधिकारियों द्वारा एक धातु के पिंजरे में उनके मृत शरीर को डाल दिया गया और बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया गया। दोस्तों, उन्होंने आखिरी पत्र अपने दोस्तों को लिखा और उसमें उन्होंने कहा, एक बार पुनः मौत मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, मेरा मन अनंत काल की ओर उड़ रहा है। ऐसे सुखद पर समय पर ऐसे गंभीर क्षण में मैं तुम सबके पास क्या छोड़ के जाऊंगा? केवल एक चीज मेरा सपना है, एक सुनहरा सपना है, स्वतंत्र भारत का सपना है। कभी भी 18 अप्रैल 1930 चटगांव के विद्रोह के दिन को मत भूलना। अपने दिल के देशभक्तों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखना जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की वेदी पर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। दोस्तों, ये सेन वे थे जिन्होंने अंग्रेजों के शस्त्रागार को लूटा, अंग्रेजों के शासन को वहां समाप्त किया और 1930 में चटगांव में उन्होंने तिरंगा झंडा फहरा दिया। आज हम कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से उस महान क्रांतिकारी, उस शिक्षक मास्टर सूर्य सेन को नमन करते हैं। आज के वीडियो में हमने जानकारी साझा की उस महान क्रांतिकारी योद्धा की जिसने अंग्रेजों से लोहा लिया और अंतिम क्षणों तक भी मां भारती की जयकार पुकारते रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय मां भारती।